हेलो दोस्तों। तो पेपर के जस्ट पहले बच्चों में एक जनरल फिनोमिनन देखने को मिलता है जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा डरे होते हैं। उनको खुद के ऊपर सेल्फ डाउट होता है कि क्या इस बार उनका पेपर क्लियर होगा भी या नहीं, या फिर उनको ये लगेगा कि इस बार का प्रीलिम स्किप कर देते हैं, अगले साल दोबारा से पेपर देंगे क्योंकि ये साल तो अच्छे से तैयारी हुई नहीं, तो अगले साल का एक पूरे साल की फुल फ्लैज तैयारी के साथ अगली बार का पेपर निकाल देंगे। तो अगर आप भी इन्हीं सारे थॉट्स के साथ गुजर रहे हैं तो ये आज का लेक्चर आप सबके लिए है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम इसी एजेंडा को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से खुद को शांत रखा जाए, क्योंकि आखिरी के ये 2 दिन ही आपका डिसाइड करेंगे जितनी आपने नॉलेज एक्वायर की है, जितनी स्किल एक्वायर की है, उसको अच्छे से वहाँ पर जाके एग्जीक्यूट करें या नहीं। सच मानिए जितना आपने पढ़ना था, जितनी स्किल एक्वायर करनी थी वो हो चुकी है। अब लास्ट के 2 दिन ये मियर एक तरह से फॉर्मेलिटी होते हैं, पर ज़रूरी सबसे ज़्यादा ये है कि आपका टेम्परामेंट सेट रहे। मैं कुछ बहुत ही ब्रिलियंट बच्चों को जानता हूँ, गिवन बाय द एक्सपीरियंस ऑफ माय लास्ट फ्यू ईयर्स, जिनके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज थी पर आखिरी के कुछ दिनों में डर की वजह से उनका टेम्परामेंट ख़राब हो गया, उनका फोकस ख़राब हो गया एंड अल्टीमेटली वो प्रीलिम्स में फेल हो गए। तो मैं नहीं चाहता कि ये आपके साथ भी हो, तो मैं केवल आप सबका स्वागत करता हूँ इस लेक्चर में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू स्टे काम ड्यूरिंग दीज फ्यू डेज़ या फिर लास्ट 2 डेज़। तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो आपको एंग्जाइटी हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, तो सच मानिए हर एक बच्चे में होती है। जो बच्चे ऑफिसर बन भी जाते हैं, अगले साल जो रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए पेपर देते हैं, वो भी सेम प्रोसेस से गुजरते हैं। पर ये एंग्जाइटी नर्वसनेस को आपने अपने फेवर में, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना है ताकि आप अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। एक थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा आपने ना ही टेंशन लेनी है, ना ही नर्वसनेस लेनी है। आपने अपने आप को समझाना है कि आपका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा अगर आप बहुत ज़्यादा इन थॉट्स के अंदर जाते जाएंगे। खुद सोचिए, लॉजिकली सोचिए, अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं तो आपका कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, बल्कि आपका नुकसान ही होगा। जब भी आपके दिमाग में ये थॉट आएगा कि शायद आपका इस बार नहीं होगा, या आपको स्किप कर देना चाहिए, या आपके कोई सर्टेन टॉपिक्स रह गए हैं, तो खुद को समझाइए कि मैं इतना लकी हूँ कि जो चीज़ें मैंने छोड़ी हैं उनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, और जो मैं करके गया हूँ वहाँ पर मैं जाके बहुत अच्छे से रिकॉल कर पाऊँगा। या फिर अगर मेरा वहाँ पर कोई सर्कल गलत भी मार्क हो जाए, मान लीजिए ए करना था और वहाँ पर बी हो जाए, तो ये मान लीजिए कि सही आंसर भी बी ही होगा। देखिए आपका थॉट प्रोसेस है, जिस रास्ते पे आप चलाने लग जाएंगे उसी रास्ते पे होने लग जाएगा। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अब आपकी सिलेक्शन सिर्फ इस बुनियाद पे डिपेंड करेगी कि किस तरह का आपका टेम्परामेंट है, किस तरह की आपकी सोच है। अगर आप खुद पे विश्वास रखेंगे, अगर आपने 1 साल अच्छे से तैयारी की है, आपको लगता है कि आपने जितने घंटे चाहिए थे उतने दिए हैं, जितने पोर्शंस कवर करने चाहिए थे, जितने रिवीजन करने चाहिए थे अगर वो की है, तो आपको इस पेपर को क्लियर करने से, मेरिट को में अपना नाम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। पर बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप के ऊपर भरोसा रखें। जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं रखेंगे ये पेपर क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ये लगता होगा कि ये नॉलेज का पेपर है, पर ये उससे बहुत बढ़ के है। पेपर के अंदर, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूं, कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप बिना किसी नॉलेज के सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस की बुनियाद पे ही सॉल्व कर देंगे, क्योंकि आपको विश्वास है कि आपने अच्छे से तैयारी की थी। और ये बहुत ज़रूरी है दैट दिस सिलेक्शन नाउ डिपेंड्स अपॉन योर टेम्परामेंट। तो प्लीज़ अपने टेम्परामेंट को सही रखिए, उसको ख़राब मत करना। और इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि ये आप कुछ चीज़ें करें, दैट सम थिंग्स दैट यू नीड टू डू। सबसे पहले तो गॉसिप से, स्पेकुलेशन से और डे ड्रीमिंग से आपने दूर रहना है। और ये बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि आपके मन में ये सब चीज़ें एक नेगेटिव थॉट्स इन्फ्यूज़ करती हैं, और आप फिर उसी लूप में चलते जाते हैं कि पहले आपको एक थॉट आएगा, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका ये सारा टाइम किस तरह से वेस्ट हो गया। उसके लिए आप अच्छा क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को रिवाइज़ कर लीजिए जो आपके पास आपको लगता है कि इनमें से पक्का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे जैनिज़्म, बुद्धिज़्म। या फिर ये कर सकते हैं जो आपने पिछले मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जो पिछले दिए हुए हैं, नए की बात नहीं कर रहा, उनको दोबारा से करने की कोशिश कीजिए। और दूसरी चीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि लास्ट के 2 दिनों में आपने कोई भी नया मॉक टेस्ट नहीं देना, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको दोनों तरह से काम कर सकता है। या तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट कर देगा कि हाँ, आपको तो जो आपकी तैयारी है उसके हिसाब से आपने ये मॉक टेस्ट भी कर दिया, अच्छे स्कोर आ रहे हैं, तो आप प्रीलिम्स के अंदर जाके अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। बट ऑन द अदर हैंड साइड, अगर आपको वो क्वेश्चंस ना आते हुए जो आपने किए हुए हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाएंगे कि अगर यहाँ पर मेरे से सही नहीं हो रहे तो उस दिन किस तरह से होंगे।
तो बहुत ज़रूरी है। इस पॉइंट को आप पक्का अच्छे से याद रखना, चाहे गॉसिप्स में स्पेकुलेशंस में पड़ जाना, पर कोई नया मॉक टेस्ट मत दीजिएगा। अगर रिवाइज करना है तो पिछला कर लीजिए। एंड इसके अलावा जो भी आपने टॉपिक्स या फिर पोर्शंस रिवाइज करने हैं वो सिर्फ वही करना जो इसमें आप कंफर्टेबल थे। ये थोड़ा मैं कंट्रास्ट में आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ। ज़्यादातर बच्चे ये कहेंगे कि कोई रिपोर्ट्स को पढ़ लीजिए, कोई एक्सरसाइजेस कर लीजिए, पर कोई नई चीज़ मत करना जिससे आपका कॉन्फिडेंस गिरे, क्योंकि आखिरी का जो डूम्सडे है आपका वो सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर ही बैठा है। सो डू नॉट टेक अप एनीथिंग न्यू नाउ। उसके अलावा अ डे बिफोर एग्ज़ाम, आज है 3 जून, कल आएगी 4 जून। तो यहाँ पर मैं इन चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ कि आपने अपने दिन को किस तरह से प्लान करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करेगा कि आप इस 5 तारीख को किस तरह से परफॉर्मेंस देंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका जो शेड्यूल रहेगा 5 जून का, उसी हिसाब से 4 जून को उठिए, अपना पूरा दिन प्लान कीजिए। सबसे पहले रेप्लिकेट द वेकअप शेड्यूल ऑफ 5 जून। अगर पेपर 9:30 बजे है, 9:30 से आपका पहला पेपर 11:30 तक होगा, तो अगर आप 3 घंटे पहले उठ रहे हैं, मतलब कि 6:30 बजे, तो सेम टाइम के ऊपर उठिए, ताकि आपका एक तरह से रिकंडीशनिंग हो सके कि कल मैंने इसी टाइम के ऊपर उठना है। ये छोटी छोटी बातें आपको पेपर वाले दिन बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। शायद अभी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा या फिर आपको बहुत ज़्यादा सेंस ना बना रही हूँ। देन ट्राई टू स्टडी एग्जैक्टली एज पर द टाइमिंग्स ऑफ द एग्जामिनेशन। मान लीजिए आपका पेपर 9:30 से 11:30 शुरू होगा, तो मेक श्योर कीजिए कि इन टाइमिंग्स के ऊपर तो आप पक्का ही पढ़ रहे हैं, या फिर जो आपका पुराना कोई मॉक टेस्ट दिया हुआ है उसको दोबारा से सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपके दिमाग की, आपके न्यूरॉन्स की रिकंडीशनिंग हो कि कल मैंने इसी टाइम के ऊपर एक इस तरह का पेपर देना है। देन जब शाम आएगी तो किसी भी तरह का कैफीन का सेवन मत करना, कोई कॉफ़ी मत पीना, एक्सेसिव चाय मत पीना, ताकि आपको टाइम से नींद आ जाए। क्योंकि सच मानिए, जितना ज़्यादा फ्रेश आपका दिमाग होगा 5 तारीख को, उतने ही ज़्यादा आप वहाँ पर जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो शाम के बाद कोई भी कॉफ़ी चाय वगैरह मत लेना और टाइम से सोने की कोशिश करना। और इस वजह से अगर आपको थोड़ा शरीर को एक्सरसाइज करवानी पड़े तो वो भी लाइट एक्सरसाइजेस कर लेना, ताकि आप थोड़े टायर्ड हो जाएं और अच्छे से सो पाएं। बहुत ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट 6 से 7 घंटे की नींद लेके जाएं, ताकि आप सुबह एक फ्रेश माइंड से उठें, क्योंकि थोड़ा जल्दी भी उठना पड़ेगा। तो बाय द टाइम 10 और 11 PM तक सो जाएं। ये मत सोचना कि अब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज़ कर लूँ, क्योंकि जिन बच्चों का नाम वहाँ पर यूपीएससी ने भगवान ने लिखना था प्रीलिम्स के अंदर, वो लिखा जा चुका है। बस किसी ब्लंडर की वजह से उस नाम को बाहर मत कर लेना कि आपने एक्सेसिव रीडिंग की वजह से आपके दिमाग को प्रॉपर स्लीप नहीं मिली, आपको ऑक्सीजन नहीं मिला आपके दिमाग को, इस वजह से वो बर्डन अप था, वो काफ़ी भारी हो चुका था। काफ़ी बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो पूरी रात सोते ही नहीं हैं और उनको फिर अगली सुबह उनके जो परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है। यहाँ पर आपने एक चीज़ और करनी है कि हैव अ प्रॉपर आइडिया अबाउट योर एग्ज़ाम सेंटर। पहले ही एक दिन पहले प्रॉपर आपके पास आइडिया होना चाहिए कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पर मेरी लोकेशन है उससे कितना ज़्यादा दूर है, कितना टाइम लगेगा। उसी हिसाब से आपने अगले दिन उठने का पूरा शेड्यूल बनाना है। देन ये अपना प्रॉपर बैग तैयार करना है जो आप अगले दिन लेके जाएंगे। ये मत करना कि अगले दिन सुबह इस बैग को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ना करे अगर एक चीज़ भी इधर उधर हो गई तो आप ब्लंडर कर जाएंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। और ये कॉन्फिडेंस ही है जो आपको उस दिन पेपर के अंदर एडिशनल 8 या 10 मार्क्स लेके देगा। सबसे पहले तो है रोल नंबर का प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, 2 कॉपीज रख लेना एटलीस्ट, ताकि आपका अगर एक आधा गर्मी की वजह से गीला हो जाए, कुछ हो जाए, तो आपके पास हो। अगर आपकी जो पिक्चर है उस प्रिंट आउट के ऊपर साफ़ नहीं है तो एडिशनल पिक्चर्स भी साथ में ले जाइएगा। देन वी हैव पेन, ब्लैक एंड ब्लू दोनों ले जाना। वैसे तो वहाँ पर ऐसी कोई कंपल्सरी नहीं है, पर सेफ साइड पे रहने के लिए आप लेके जा सकते हैं। 2 पेन ले जाइएगा, मोर देन इनफ है। देन आईडी प्रूफ, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप लेके जाना चाहते हैं। मास्क की अगर बात करें, मास्क वहाँ पर वैसे दिया जाएगा, पर अपने पास भी घर से लेके जाइएगा, ताकि आप रास्ते में ये ना सोचते रहें कि अगर वहाँ पर मास्क नहीं मिला तो क्या करेंगे। ऐसी हर एक चीज़ को पहले ही तैयार करके जाइएगा, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। देन ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, वैसे तो अंदर पानी प्रोवाइड किया जाता है, पर अगर आपने साथ में अपने पानी लेके भी जाना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाना। किसी भी तरह की जो ओपेक वाटर बॉटल्स होती है या फिर कवर्ड वाटर बॉटल्स होती हैं वो अंदर अलाउड नहीं है। तो ये 5 के 5 पॉइंट प्लीज़ अच्छे से ध्यान रखना। एग्ज़ाम सेंटर के बारे में पहले ही आपको पता होना चाहिए कितना टाइम पहले निकलना है।
और ये मत करना कि एग्ज़ाम सेंटर में आपने पहले ही 1 या 1.5 घंटा आप पहले ही जाके वहाँ पर खड़े हो गए। तो इस हिसाब से अपना प्लान बनाइएगा कि 30 मिनट पहले या 20 मिनट पहले आप पहुँच जाइए, ताकि आपके पास सफिशेंट टाइम हो कि अगर लास्ट में कुछ गड़बड़ी भी हो जाए, आपका कोई व्हीकल ख़राब भी हो जाए, तो आपके पास प्रॉपर सफिशेंट टाइम हो कि आप किसी और कन्वीनियंस के थ्रू वहाँ पर पहुँच सकें। शायद आपको ये अभी के लिए बातें बहुत छोटी लग रही हों, पर हर साल मैं पेपर के अंदर 1 या 2 बच्चे देखता हूं जो ऐसी गलतियों की वजह से अपना पेपर ख़राब कर देते हैं एंड अल्टीमेटली फिर बाहर हो जाते हैं सिलेक्शन की दौड़ से। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आप सबके साथ करना चाहता हूँ। आखिरी दिन के लिए, आखिरी 2 दिनों के लिए एक एडवाइस है कि ये जो लेक्चर लिया गया था मेरे द्वारा लास्ट सैटरडे को, वहाँ पर प्रीमिक्स की जगह ये लेक्चर था कि किस तरह से एलिमिनेशन मेथड्स के थ्रू हम काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, और ये तभी होगा जब उस दिन आप कॉन्फिडेंट होंगे। तो प्लीज़ इस लेक्चर को देख लीजिएगा। ये नाम आप अगर नेट के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। इससे आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा और आपका वहाँ पर नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे। उसके पहले जो डी डे के ऊपर कि उस दिन जिस दिन आपका पेपर है उस दिन सुबह आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, तो ये लेक्चर आपका अभी 12 बजे प्रीमियर होगा, आज अब से 4 घंटे बाद। तो प्लीज़ इसको भी देख लीजिएगा। एंड लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपकी किस्मत अब आपके हाथ में है। बाद में किसी को दोष मत देना कि काश ये चीज़ें कर ली होती तो सही हो जाता। अगर आप अच्छे स्टूडेंट थे, अगर आपने 1 साल अच्छे से तैयारी की है, तो बहुत आसानी से पेपर हो जाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा वहाँ पर कंपटीशन नहीं है जितना पोर्ट्रे किया जाता है। हार्डली 40,000 बच्चे होंगे जो प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, और अगर आप स्लीपी क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, तो आप उन 40,000 में पक्का होंगे। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ ये कुछ चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। आप इनके थ्रू सीखेंगे कि किस हिसाब से लास्ट 2 दिनों को प्लान कर सकते हैं। और अगर पेपर के बाद इन सभी चीज़ों के बारे में आपको हेल्पफुल लगे, आपका फ़ायदा हो, तो प्लीज़ बाद में आके बताइएगा भी, मेरे को अच्छा लगेगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।